हाय फ्रेंड्स, मैं श्वेता, मेरी श्वेता एक बार फिर आ गई हूँ आपसे मिलने, आपसे बातें करने। और हम गीता की सीरीज चला रहे हैं। वैसे गीता पढ़ते पढ़ते मुझे अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, और जिनका मैं आपको अपनी अनुभूति बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी मेस्मराइज हूँ और कितनी अद्भुत फील कर रही हूँ। तो गीता की सीरीज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा, नए नए श्लोक पढ़े, भगवान के विराट रूप के दर्शन करे हैं और आपको करवाए भी हैं। क्योंकि आप पढ़ सकते हैं तभी उसको आप अपनी आँखों में उसका चित्रण बसा सकते हैं। तो गीता का पढ़ने का अलग अनुभव रहा। और आइए हम गीता का अगला श्लोक पढ़ रहे हैं, नया श्लोक जिसमें भगवान के सच में विराट रूप के दर्शन हैं। क्योंकि भगवान को चित्रित करना और भगवान को डिस्क्राइब करना एक नामुमकिन सी बात है, वो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी गीता में जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और भगवान के का रूप ही अलग है उसमें। तो आइए हम नया श्लोक पढ़ते हैं। रूपम महते बहुवक्र त्रिनेत्रम महाबाहो बहुबाहो रूपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अर्जुन भगवान को बोलता है कि भगवान, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, भुजाएं, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो भगवान के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन ने जो बात बोली है कि भगवान, आपके इतने बड़े दांत, इतनी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी भुजाएं, क्योंकि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, आकाश है, और सारे लोक हैं, पाताल है, आसमान है, सभी तारे, चांद, सूरज सभी भगवान के अंदर ही प्रविष्ट हैं। तो वो इस तरह का विराट रूप देखकर घबरा जाता है और बोलता है, भगवान, आपका इतना विराट रूप है, सारे देवतागण आपको देखकर डर गए हैं, भयभीत हैं, और जैसा कि मैं भी इनको देखकर भय है, मुझे भी भय लग रहा है। तो कृपया आप अपने छोटे से रूप में, सामान्य से रूप में आ जाइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि भगवान की भुजाएं, भगवान के चक्र, भगवान के मुकुट, जिसमें भगवान के कई मुख हैं, जिसमें सारी सृष्टि के प्राणी अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, जन्म मरण हो रहा है, क्योंकि भगवान ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही ये धरती के पालनहारा हैं, सृष्टि को चलाते हैं, उनके विराट रूप के दर्शन करके अर्जुन डर गया है, और वो बोलता है कि भगवान, आपके इस विराट रूप के दर्शन करके मैं धन्य हुआ हूँ।